हे हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, सो दैट इज वेरी श्योर दैट यू आर हियर टू नो माय जर्नी, हाउ डिड आई स्टार्ट माय जर्नी। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फिल्ट्रेशन लेट मी जस्ट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू टेल यू। सच बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। इंग्लिश मीडियम स्कूल तो होते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात भी नहीं करते, बस कहने को इंग्लिश मीडियम होता है। Even I studied from Bihar board, I studied from CBSE till my 8th, but I couldn't speak anything. Problem was कि वहाँ पे लोग इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं सिखाते हैं, एज अ सब्जेक्ट सिखाते हैं। और जहाँ बात हो सब्जेक्ट की, वहाँ पे बात खत्म। और ज़्यादातर स्टूडेंट, आप रिलेट कर पाओगे मेरे से, कि हम लोग भले ही CBSE स्कूल से पढ़े होते हैं, बट लोग, टीचर तो इंग्लिश में बात ही नहीं करते। हाउ कुड वी सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश? दैट इज द मेजर पॉइंट। So till my 10th, I couldn't speak anything in English. I still remember there was a time when I used to pronounce language as language. Because मेरे पास सबके पास ये चीज़ कहने का होता है कि हाँ, हमारे पास वैसे इन्वायरमेंट नहीं थी, वैसी एम्बियंस नहीं थी। जाहिर सी बात है कि हम वी आर नॉट बॉर्न इन इंग्लैंड, राइट, दैट विल बी हैविंग दोस इन्वायरमेंट, सो कॉल्ड एम्बियंस। सो like me, even I didn't have those environment. Basically, my dear friend, we have to create our own ambience by ourselves. हमें अपना एम्बियंस खुद ही क्रिएट करना होता है, तभी होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब आपको कोई यहाँ से लेके इंग्लैंड में जाके रख देगा। कोई भी इंग्लिश पे ध्यान नहीं देता। बहुत हार्डली यू विल फाइंड somebody who is actually having a good decent English. Let me tell you the reason why. यहाँ पे इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है, और इसी कारण लोग सीखते भी नहीं है। बहुत सारे लोग का कहना होता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है। वी हैव टू क्रिएट आवर इन्वायरमेंट बाय आवरसेल्फ ओनली। सो टिल माय 10th आई कुड नॉट स्पीक एनीथिंग इन इंग्लिश। एवर सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, when I started learning from the very basics, like the use of has, have, this, that. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि ग्रामर मैटर नहीं करता है, बट ट्रस्ट मी, इट मैटर्स। बहुत सिंपल सा सवाल है। लोग कहते हैं कि ग्रामर मैटर नहीं करता है, हम जो बोलते हैं, जैसे अभी मैंने बोला हम जो बोलते हैं, तो ये क्या है? हम जो बोलते हैं, इवन दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जाने या अनजाने में हम ग्रामर ही बोल रहे हैं। तो भाई क्या बोलोगे आप? ग्रामर अगर नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे आप? जो भी हम शब्द बोल रहे हैं, जो भी वाक्य बोल रहे हैं, दैट इज ग्रामर ओनली, राइट? सो या, वी नीड टू वर्क ऑन अ ग्रामर। जहाँ तक मुझे याद है कि जब मैंने अपनी अंग्रेजी पे काम करना स्टार्ट किया था, when I started learning my English, I started from the very basics, like the use of has, have, this, that, and thereafter I started learning the tenses, modals, prepositions and all. I still remember कि लगभग 8 से 9 महीने लग गया था ये सीखने में कि इसका यूजेस क्या होता था। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, उसके बावजूद भी मैं कुछ सीख नहीं पाई। मतलब मुझे ऐसे स्ट्रक्चर्स आता था कि कहाँ कब कैसे किसको फॉर्म करना है, कहाँ पे किसको बैठाना है। आई न्यू हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस, बट आई कुडंट स्पीक इन इंग्लिश। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब हमें क्या बताया जाता है? हमें बस ये बताया जाता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग करो। अब आपने लिसनिंग किया, रीडिंग किया, राइटिंग किया, ग्रामर पे काम किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पीकिंग। अगर आप, चलो ठीक है, एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर कोई इंसान है, मान लीजिए कि वो स्विमिंग करता, लाइक आप, हो सकता है कि आप में से कई लोग स्विमिंग करते भी हो, तो क्या अगर मैं आपको बता दूं कि देखो स्विमिंग आपको ऐसे करना है, आपको मैंने थियरी बता दिया कि जब आप पानी में जाओ तो आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से मूव करना है, आपको पता है बट आपने किया नहीं है कभी। जस्ट इमेजिन कि आप पूल के पास खड़े हो या किसी नदी के पास खड़े हो, और कोई इंसान आता है, अचानक से आपको पुश करता है और आप नदी में गिरते हो। आप सोचो कि क्या उस समय आप सोचोगे कि मैं इस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप। वही चीज़ है, आप डूब जाओगे। सेम चीज़ है कि आपने लिसनिंग किया, रीडिंग किया, राइटिंग किया, और आप बोलते ही नहीं हो।
तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपने लिसनिंग किया, रीडिंग किया, राइटिंग किया, बट आप बोल ही नहीं रहे हो तो धरा का धरा रह जाएगा। पागलों की तरह बोलो, मतलब जितना ज्यादा बोल सकते हो, स्पीक एज मच एज यू कैन। जो भी आपको सेंटेंसेस मिल रहा है ना उसमें आप बोलो। एक बहुत ही साधारण सा टेक्निक है। आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन इंग्लिश में बात करना है। पूरे टाइम खुद को चैलेंज करना है कि मुझे आज इंग्लिश में ही बात करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एनी हाउ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। नाउ द थिंग इज सच, आप जो भी बोलो ना बस बोलो इंग्लिश में। अगर खा रहे हो तो इंग्लिश में खाओ। सो आई मीटिंग, आई एम जस्ट हैविंग दिस ब्ला 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 शिट। ट्राई स्पीकिंग एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर दैट आपको बस बोलना है। और एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी चीज, जैसे मान लो कि आज आपने टॉपिक में पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब आप पूरे दिन इस टॉपिक को यूज करो। जहां भी जा रहे हो, जो भी देख रहे हो ना, उसको यूज करो। आई वॉक, आई डोंट वॉक, डू आई वॉक, व्हाई डू आई वॉक, हाउ डू आई वॉक, व्हेन डू आई वॉक, हु वॉक्स। तो ऐसे सेंटेंस को, जितने भी ऐसे सेंटेंसेस है ना, टंग पे सेट कर लो। बहुत बार आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि जब मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो बोल ही नहीं पाता हूँ। वही चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि हम सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। कैन यू इमेजिन कि जब मुझे सच में कुछ भी नहीं आता था और मैंने स्टार्ट किया था एकदम जीरो से। एंड व्हेन आई स्टार्टेड इट, आई वाज सच अ क्रेजी गर्ल। मुझे याद है कि ऐसे 7-8 घंटे में प्रैक्टिस करते रहती थी, उससे भी ज़्यादा बोलते रहती थी। And when I would see any people speaking in English, I used to be flabbergasted by listening to them. I used to imagine that I wish I could talk like them. And that is the major turning point. And one day I said to myself that I am gonna give up. And that was the major turning point of my life. There was somebody who told me, yes, you should give up. क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो, ये सीखना तुम्हारी बस की बात नहीं है। मुझे पता है ये ऐसे लाइन्स आपने बहुत सबको कहते हुए सुना है, बट इट एक्चुअली हिट्स। और जब आपको कोई बोले कि जाओ तुम गांव में ही रहो, तुम्हारा गांव में ही अच्छा होना है, इधर कुछ नहीं होगा, गांव वाले लोग गांव के लिए ही बने हैं, इंग्लिश उनकी बस की बात नहीं है। दैट वाज द थिंग, आई वाज नहीं, अब तो मुझे सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज। और इस कदर सीखना है ना दैट पीपल जस्ट थिंक्स एटलीस्ट 10 times टू टॉक। आई नो दैट इट साउंड्स अ बिट स्ट्रेंज, बट या, इट इज एज इट इज। अब आपने ये सुना कि मेरा जर्नी क्या था। आपको क्या करना क्या है? आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चीज को कंटिन्यू करना है। अगर आप खुद में चेंजेस देखना चाहते हो ना, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस 4 टेक्निक्स, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग्स। आपको ये कंटिन्यू करना है। एक बार अगर इंग्लिश में आप थोड़ा सा बात करने लगे ना, तो फिर दूसरी चीज आती है। फिलहाल तो आपको इतना पे काम करने की बहुत जरूरी है। सो यू कैन वर्क ऑन दिस। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं पागलों की तरह मैं काम करते रहती, खुद को थप्पड़ मारते रहती थी, क्योंकि ऑफकोर्स लाइक यू आई डिडंट हैव एनीबडी। ना मेरे पापा बोलते हैं, ना मेरी मम्मा बोलती है, ना मेरा भाई बोलता है। नोबडी स्पीक्स इन इंग्लिश एट माई होम। और यही हमारी होता भी है। और अगर आप गांव से हो तो लोगों के एक बहाना होता है कि गांव में लोग कैसे सीखे। भाई, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में लोग सीख सकते हैं। अंग्रेजी मात्र एक भाषा है। सो इफ यू आर समवन हु कैन रेजोनेट विद माय स्टोरी, लेट मी टेल यू, I can truly feel you. I can truly understand you, how it feels like when somebody actually makes you embarrassed. But no worries. Keep practicing. Keep speaking as much as you can. आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया to watch my videos. We'll see you in another video. Thank you.